नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। किसानों पर पुलिस द्वारा करवाए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान के नेतृत्व में रोहतक ग्रामीण व शहरी कांग्रेस सेवा दल ने खट्टर सरकार का पुतला बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतरी, किसानों पर किए अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। डॉक्टर पूनम चौहान ने कहा, जब तक सरकार लाठीचार्ज की माफी नहीं मांगती, कांग्रेस सेवा दल सड़कों पर उतरकर किसान, मजदूर और आड़तियों के हक की लड़ाई लड़ेगा। पीपली में किसानों पर वर्तमान भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा किसानों पर पुलिस द्वारा करवाए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान के नेतृत्व में सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज रोहतक में पुतला फूका। इससे पूर्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा रोहतक में आयोजित आपात बैठक से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी सरकार की तानाशाही दिखाते हुए जो अत्याचार किसानों पर किए हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। सरकार द्वारा जारी तीनों अध्यादेश किसान, मजदूर और आड़तियों के लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे। किसानों, आड़तियों और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे इनके शोषण का रास्ता प्रशस्त होता है। ऐसे किसान विरोधी सरकार को कांग्रेस सेवा दल मुंह तोड़ जवाब देगा। उनका कहना था कि जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होते और लाठीचार्ज की माफी सरकार नहीं मांगती, तो कांग्रेस सेवा दल सड़कों पर उतर किसान, मजदूर व आड़तियों के हक की लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कन्हैया राठौर व कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं यंग ब्रिगेड ग्रामीण रोहतक नरेश सांगी ने बताया कि इस तानाशाही बीजेपी सरकार को आईना दिखाने के लिए आज रोहतक ग्रामीण व शहरी कांग्रेस सेवा दल ने खट्टर सरकार का पुतला फूका और विरोध में कांग्रेस विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे लगा। इस अवसर पर महिला प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी, प्रदेश महासचिव सुनीता शर्मा, प्रदेश सचिव अनंत कुमार अत्री, महिला जिलाध्यक्ष जिला रानी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप काकड़ा, विजय ठेकेदार, प्रसिद्ध महासचिव चंद्रित शर्मा, नरेंद्र गोच्छी, जोगिंदर राठी, मोहित लाना, मीना, अनीता, सुशीला, जगदीश, अमित यादव, रामकुमार व राजीव अत्री सहित सैकड़ों कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रोहतक से अशोक सैन की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मुर्दाबाद, किसान विरोधी मुर्दाबाद, किसान विरोधी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार। सुमन देवी जी, पिंकी जी, मीना जी, अनीता जी। किसानों, मजदूरों और आड़तियों के साथ सरासर उनके खिलाफ अन्याय है, जो कि बड़े व्यापारियों को खुली छूट का निमंत्रण देती है। ऐसे अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सेवा दल और
माननीय श्री लालजी देसाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहन डॉक्टर पूनम चौहान जी के आदेश के अनुसार जो कांग्रेस सेवा दल है वो इस तुगलकी अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। जब तक किसानों का हक, आड़तियों का हक उनको नहीं मिल जाता है तब तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेवा दल जो है आराम से अपने घरों में नहीं बैठेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की एक ये विशेष जो हमारी टीम है, जो हमारे योद्धा है, जो सदैव ही देश हित की और प्रदेश हित की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आपातकालीन बैठक आज रोहतक में हमने बुलाई है। आगामी जो हमारी रणनीति है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जय जवान जय किसान की भूमि कहा गया है, किसानों की जवानों की भूमि कहा गया है। ये प्रत्येक साथी एक एक जवान है और जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर पीपली में सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए जो अत्याचार किए हैं उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। और किसानों को, आड़तियों को, मजदूरों को, हमारे भाइयों को, बहनों को हक दिलाने के लिए हम किसी भी प्रकार की हद तक जा सकते हैं। अगर सरकार ने अपने इन कुकर्मों की माफ़ी नहीं मांगी और इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो हम जल्द ही सड़कों पे नज़र आएंगे। कांग्रेस सेवा दल आमरण अनशन तक जाएगा जब तक कि खट्टर जी और किसानों का मसीहा कहे जाने वाले, झूठ का एक मुखौटा ओढ़ने वाले दुष्यंत चौटाला जी माफ़ी नहीं मांगते और किसानों को उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ने देते, तब तक के लिए कांग्रेस सेवा दल अपना प्रदर्शन नहीं रोकेगा। जिस तरह से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के बल से वोट मांगी गई और सत्ता में ये लोग आए, तो विपक्ष क्यों चुप है, बोल क्यों नहीं रहा? विपक्ष चुप नहीं है। तुरंत ही हमारे जो हाई कमान है, आला कमान है, उन्होंने बैठकें की। आप जैसे पत्रकार साथियों से, हमारे भाइयों के साथ मिलकर, जो कि आप एक स्तंभ कहे जाते हो लोकतंत्र का, जनता तक आवाज़ पहुंचाते हो, आपके माध्यम से हमने आवाज़ पहुंचाई है और जनता से अपील की है कि हमारे साथ आइए, हम आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और यह कोई संदेह नहीं है जो कुकर्म खट्टर सरकार और दुष्यंत जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विरासत में मिला। कंडेला कांड आप सबको याद होगा, वहाँ किसानों पर किस प्रकार तानाशाही दिखाते हुए गोलियां चलाई गई थी। आज लाठियां चली हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, कल को गोलियां भी चलेगी। ये दुष्यंत जी को विरासत में मिला। अभी क्या रणनीति तैयार की गई है, आगे रणनीति क्या हुई है? कांग्रेस सेवा दल एक पहला ऐसा संगठन होगा समस्त हरियाणा प्रदेश में जो सड़क पर आज ही से उतरकर खट्टर सरकार का, दुष्यंत जी का पुतला फूकेंगे। और सिर्फ पुतला ही नहीं फूकेंगे, हम उन किसान भाइयों के बीच में जाएंगे। हम घर घर जाकर किसान भाइयों को हमारी उनकी इस लड़ाई के लिए आमंत्रित करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन अध्यादेशों को वापस ले और आड़ती भाइयों को, किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को उनका हक दे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो किसानों ने रास्ता रोका है उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामले दर्ज होंगे। किसानों को रास्ता रोकने पर मजबूर किया गया। वो आराम से अपना एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। सवाल के कटघरे में सरकार खुद आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार हो, चाहे कहीं भी हो। कोरोना की आड़ में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जगह जगह सरकारें बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना कहाँ था, कर्फ्यू कहाँ था? आज कोरोना का नाम देके वो आम जनता को उनके हकों की लड़ाई लड़ने से रोक रहे हैं, लेकिन खुद वो क्या करते हैं? अनिल विज जी को ये देखना चाहिए कि जब सरकार की रैलियाँ होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में भी उनका कोई, अभी धनखड़ जी आए हैं जींद में, बहुत अच्छा उनका एक शक्ति प्रदर्शन रहा है। क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैलता? जब एक आम इंसान के बेटे को, एक बेटी को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, तभी कोरोना फैलता है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि सादे पुलिस होती है वर्दी में, और जो लठ मारे गए हैं वो सादी वर्दी में पुलिस के हेलमेट पहने हुए लोगों के, शांत किसानों को मार रहे थे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? एक बहुत ही जिम्मेदार संगठन की मुखिया होने के नाते बहुत ही सभ्य भाषा में, हालांकि दिल है क्योंकि किसान की बेटी हूँ, दिल में बहुत दर्द है। आज हम जो सक्षम हैं उस किसान की वजह से, जो आज सड़कों पे अपना हक मांगते हुए डंडे खा रहा। बुजुर्ग किसान जो दिखाते हैं कि मैं दुष्यंत जी का वर्कर हूँ, फोटो दिखाते हैं और उन बुजुर्ग की पाँव तोड़ दिया जाता है। ये आरएसएस के कार्यकर्ता है। कांग्रेस सेवा दल चाहे खट्टर सरकार कोई कदम उठाए, मैं डॉक्टर पूनम चौहान पूरी इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। मैं अपने शब्दों में ये कहती हूँ, चाहे उन तक ये बात पहुँचे, चाहे मेरे साथ जो भी हो, कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता है। चाहे आपने शाहीन बाग में देखा हो, चाहे आपने जब आम घरों के बेटे उनको उकसाया जाता है आरएसएस में
कि आप जाके गोली मारो और ये करो, सब कुछ मीडिया के सामने स्पष्ट आया है। जहाँ जहाँ ये उपद्रव हुए हैं वहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता, पुलिस की आड़ में, हमें पुलिसकर्मी भाइयों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सरकार ने आदेश दिए, उनके अफसरों ने आदेश दिए तो उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन उस बीच में जो नॉर्मल सिविल उसमें है वो आरएसएस के कार्यकर्ता। ओके।